तो वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों फिर हम रेनबो 1 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं क्लास 11th के लिए। हम लोग कर रहे थे 7वां चैप्टर कर रहे थे इसका द लीडर ऑफ मैन, जो कि सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा था। हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, 2 पार्ट इसका पूरा हो चुका है और ये फाइनल पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है हम लोग करेंगे आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन इसका अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये है क्या। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था कि जो रूप सिंह है वो किस तरह से एक जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उच्च जाति का है, लेकिन उसके साथ जो सामाजिक भेदभाव है वो इस तरह से होता है। और एक मिस्टर केडिया है जो उनको हमेशा उनको नज़र में रखते हैं और उनकी बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 74 है रेनबो 1 का और ये पैरा नंबर 29, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका पिछला वाला जो 2 पार्ट है उसको देखें, तब जाकर ये कहानी कंटिन्यू होगा और फिर आपको बात समझ में आएगी। चलिए 29 बोलता है, इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर ही सेंट अ लेटर टू माई फादर आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ ₹100। कहता है कि इन द लास्ट, ये लेखक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, कहता है कि दिसंबर के पिछले महीने में है ना, ही सेंट अ लेटर टू माई फादर, उनने भेजा, ही सेंट मैंने भेजा, एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा जो मेरे पापा के नाम से था। लेखक कह रहे हैं फॉर एन एडवांस ऑफ ₹100। उनने ये कहा है, उसमें रूप सिंह ने ₹100 एडवांस मतलब पेशगी मांगा है उनसे, मेरे पापा से, मेरे बाबा से या फिर मेरे फादर से, मेरे पिताजी से। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं विच शुड बी कट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मंथ सैलरी। और वो उसमें ये भी कहते हैं कि ये अगले महीने की सैलरी से काट लिया जाएगा, अभी आप ये मुझे एडवांस में दे दीजिए। कौन ये लेटर कौन लिखते हैं? रूप सिंह लिखते हैं लेखक के पिताजी को। बिकॉज ही सडनली हैड टू सेंड मनी, क्योंकि अचानक ही हैड टू सेंड, उनको भेजना था, मनी होम, पैसा उनको घर भेजना था रूप सिंह को। एंड नाउ वाज इन डायर नीड ऑफ इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और अभी वाज इन डायर नीड ऑफ, है ना, डायर नीड ऑफ इट, मतलब इट का मतलब मनी, इसका डायर नीड, इन डायर नीड का मतलब कि बहुत ही ज़रूरत में, इन डायर बना होता है ख़तरनाक, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उनको। इन डायर नीड ऑफ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किनको? पैसों की उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, टू सर्वाइव मैंने ज़िंदा रहने के, तो ज़िंदा रहने के लिए उनकी फैमिली को ₹100 की बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए रूप सिंह ने लेखक के पिता को क्या लिखा? एक ख़त लिखा ₹100 पेशगी के लिए कि उनको वो एडवांस में दे दें। ही हैड रिटन दैट ही हैडेंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। ही हैड रिटन, उनने लिखा था, रूप सिंह ने लिखा था कि ही हैडेंट ईटन एनीथिंग, कि उनने कुछ भी नहीं खाया था, एनीथिंग कुछ भी, फॉर 2 days, 2 दिन से उनने कुछ नहीं खाया था। एंड नाउ वाज हैविंग डिफ़िकल्टी, और अब उनको परेशानी हो रही थी, डिफ़िकल्टी हो रही थी इन डूइंग हिज शिफ्ट, उनको अपना जो शिफ्ट है, अपना जो उनको ड्यूटी करना था, उनको सिक्योरिटी गार्ड का जो ड्यूटी करना था, उनकी जो अपनी शिफ्ट आती है, उनकी जो बारी आती है, उनको करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। इट वॉज़ अ शॉर्ट फॉर्मल एंड वेरी ऑफिशियल लेटर, एक काफ़ी छोटा सा, एक फॉर्मल सा, औपचारिक सा और काफ़ी एक औपचारिक लेटर था। वेरी ऑफिशियल लेटर, एक औपचारिक लेटर था, एक फॉर्मल लेटर था और काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ था, जो कि रूप सिंह ने मेरे पापा को लिखा था। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लेखक। तीसरा पॉइंट, 30th पॉइंट, 30वां पॉइंट, फादर हैड गॉन आउट सो आई वेंट डाउन विद द मनी एंड गेव इट टू हिम। लेखक कह रहे हैं कि चूँकि मेरे पापा जो हैं वो कहीं चले गए थे, हैड गॉन आउट, बाहर चले गए थे, सो इसलिए आई वेंट डाउन, सो मैं नीचे उतरा, है ना, ऊपर से नीचे उतरा, विद द मनी के साथ, पैसे के साथ, एंड गेव इट टू हिम, और मैंने इस पैसे को, वो जो रूप सिंह है, मैंने उसको दे दिया। एंड ऑल्सो सेंट सम फूड, और मैंने कुछ खाना भी उनके लिए भेजा, विद मुन्ना के साथ, मुन्ना उनका नौकर है, फॉर हिम एंड द अदर गार्ड्स, और दूसरे गार्ड्स के लिए भी मैंने खाना भेजा, और रूप सिंह के लिए भी मैंने खाना भेजा मुन्ना के हाथ, जो कि उसका लेखक का नौकर था। ठीक है, चलिए 31st पॉइंट, व्हेन केडिया केम टू नो ही लव्ड एट माई नाइविटी एंड कॉल्ड रूप अ लेजी फ्री लोडर। जब केडिया को इस बात का पता चला, केम टू नो, जब केडिया को मेरी इस बात का पता चला, पैसा देने का और खाना भेजने का पता चला, तो ही लाफ्ड, वो बहुत ही हंसा, एट माई नेविटी। नेविटी का मतलब होता है दोस्तों कि जिसको दुनियादारी नहीं आता है, वर्ल्डलीनेस का मतलब
जिसको दुनियादारी नहीं होता है बचकाना, तो मेरी इस बचकाने बात पर कि मैंने उनको पैसा भेजा है ना, काफ़ी हंसा। कौन? मिस्टर केडिया है ना। नाइविटी NAIVET, नाइविटी का मतलब होता है, मतलब जिसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बे की, अनुभव की कमी होती है, उसको हम लोग नाइविट बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉल रूप अ लेज़ी फ्री लोडर, और मिस्टर केडिया ने रूप सिंह को क्या कहा कि वो काफ़ी लेज़ी है, सुस्त है, और वो फ्री लोडर है, मतलब मुफ्त खोर है, फ्री का खाने वाला है। फ्री लोड का मतलब होता है मुफ्त का खाना, बिना पैसा देकर खाना। कोई भी कुछ किसी को मिले तो उसके बदले में उसको ना पैसा ना चुकाना, ऐसे इंसान को फ्री लोडर कहा जाता है। फ्री लोड एक वर्ब भी है। He thought aloud that probably Roop and other guards drank at night. मिस्टर केडिया सोचता था काफ़ी गहराई से, काफ़ी लाउड, काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी अच्छी तरह सोचता था कि शायद रूप, प्रोबेबली रूप एंड अदर गार्ड्स, रूप के साथ जो भी गार्ड्स थे वो लोग ड्रैंक एट नाइट, वो लोग रात में शराब पीते थे। बिकॉज क्योंकि ही हैड हर्ड नॉइजेस समटाइम्स, क्योंकि मिस्टर केडिया कहते हैं कि रात में वो कई बार नॉइजेस मतलब हल्ला गुल्ला, शोरगुल सुना करता था। एंड दैट इज़ वेयर ऑल द मनी वेंट, और वही कह रहे हैं कि ये जो सारा वो लोग, उन लोगों को पैसा मिलता है, ये सारा पैसा इसी शराब पीने में इन लोगों का चला जाता है। आई केप्ट क्वाइट, तो लेखक कह रहा है कि मैं बिल्कुल चुप रहा। केप्ट क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट का मतलब मैं मिस्टर केडिया की बात सुनता रहा, मैं कुछ बोला नहीं। 32nd पॉइंट, केडिया इज़ ए डिवाउट मैन। कहते केडिया जो है ना एक डिवाउट आदमी है। डिवाउट का मतलब होता है दोस्तों धार्मिक है, धर्म से ज़्यादा उनका नाता है, एक रिलीजियस पर्सनालिटी है। ही गिव्स डोनेशंस टू टेम्पल्स, वो मंदिरों में चंदा देता है, डोनेशन दान देता है। ऑर्गेनाइजेस जागरन्स, और वो जागरण की भी है ना को भी ऑर्गेनाइज़ करता है ना। जितने भी जागरण पूजा वगैरह होता है उसका वो आयोजन करता है, रेगुलरली करता है, लगातार करता है। एंड हिमसेल्फ परफॉर्म्स पूजा, और स्वयं वो खुद ब खुद वो क्या करता है, पूजा भी परफॉर्म करता है, मतलब पूजा भी करता है। फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को 1 घंटा वो मिस्टर केडिया क्या करता है, पूजा भी करता है। बट स्ट्रेंजली, लेकिन बड़ी अजीब बात है, इनफ हैज़ नो फेथ इन एनी अदर ह्यूमन बींग। लेकिन बड़ा अजीब सी बात है कि उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है, उसका जो यकीन है दूसरे इंसानों पर, दूसरे मनुष्य पर, दूसरे ह्यूमन बींग पर बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स आई वंडर, बहुत बार तो मैं सोचता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही बिलीव्स इन। कहते किस प्रकार का वो गॉड है, किस प्रकार का वो भगवान है जिस पर कि वो मिस्टर केडिया जो है विश्वास करता है, मानता है, यकीन करता है। इट मस्ट बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पक्का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स होना चाहिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बोलते हैं दोस्तों छोटे छोटी चीज़ों का, स्मॉल थिंग्स का भगवान रहा होगा, वो उनका असल वाला भगवान नहीं रहा होगा जिनकी वो पूजा करता था। 33rd पॉइंट, ऑन 31st नाइट अ बिग bonfire एंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टेरेस ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब लेखक कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात को एक बॉनफायर जलाया गया। बॉनफायर का मतलब एक अलाव, एक जिसको हम लोग होलिका कहते हैं, एक बड़ा सा अलाव जलाया गया। एंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड, और एक पार्टी का आयोजन किया गया, एक पार्टी का आयोजन किया गया है ना, ऑन द टेरेस ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग। हमारा जो अपार्टमेंट था, हमारा जो बिल्डिंग था, उसके टेरेस में, उसके बरामदा कह लीजिए या फिर छत, टेरेस का मतलब दोनों होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई और उसमें एक अलाव भी लगाया गया, एक आग भी जलाया गया। सिंस आई एम नॉट ए वेरी स्पेशल टाइप, कहते कि क्योंकि मैं कोई स्पेशल टाइप का जो बंदा नहीं हूँ, आई हैडंट गॉन अप टू जॉइन द पार्टी, इसलिए मैं, लेखक कह रहे कि मैं कोई स्पेशल बंदा तो हूँ नहीं, इसलिए मैं पार्टी को ज्वाइन करने नहीं गया, मैं उस पार्टी में नहीं गया। बट इंस्टेड, लेकिन उसके बदले में आई वॉच्ड माइकल एंजेलो एंटोनियोज वंडरफुल ब्लो अप ऑन केबल टीवी। कहते हैं कि मैं उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ, मैंने उसमें शिरकत नहीं की। क्यों? उसके बदले में मैंने क्या किया, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी का जो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक जो ब्लो अप है केबल टीवी पर, मैं उसको देखने लगा। दोस्तों ये जो माइकल एंजेलो हैं, ये एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो उन्हीं का कोई एक शो था, ब्लो अप था केबल टीवी पर, जो कि मैं देख रहा था पार्टी में जाने के बदले में।
माई पेरेंट्स केम होम बाय 11 PM। मेरे जो माता पिता हैं वो 11 बजे तक घर वापस आ चुके थे। एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर, और बिल्कुल पहले, इससे पहले कि पुराना ईयर, चूँकि 31 दिसंबर की रात है, तो डेफिनेटली उसी रात में नया साल शुरू हो जाएगा। तो वही बोलता है कि ओल्ड जो ईयर है, जो पुराना साल है, हैड रंग आउट, वो चला गया था। एंड द न्यू ईयर रंग इन द पार्टी, और जो नया साल का जो आगमन है हो चुका था, पार्टी भी ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। हैड डाइड अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ। और शुरू होने के बाद पार्टी वार्टी भी समाप्त हो गया था। और क्या हुआ था, द पार्टी हैड डाइड अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ, और पार्टी ख़त्म हो गया था। हैड डाइड का मतलब समाप्त हो गया था, मर गया था, ख़त्म हो गया था। और कोल्ड लिंगरिंग डेथ मतलब सब कुछ समाप्त हो गया था, सब कुछ ठंडा हो गया था। मैनी फैमिलीज़ हैड फेल्ड टू टर्न अप। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे परिवार हैड फेल्ड टू टर्न अप, है ना, असफल हो गए, सफल नहीं हुए थे, तो वो लोग वहाँ नहीं गए थे। एंड इट ऑलवेज हैपन एट दिस थिंग्स। ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं, इन चीज़ों में बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा, कि लोग वहाँ टर्न अप नहीं करते हैं, वहाँ लोग जाते नहीं हैं। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो गए और बहुत सारे लोग नहीं गए। तो यहाँ का ये लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर नहीं गए, उस पार्टी में नहीं गए। मोर फूड दैन नीडेड हैड बीन ऑर्डर्ड, क्योंकि वहाँ जो उस पार्टी में बहुत सारा खाना का ऑर्डर दिया गया था, इंतज़ाम किया गया था। उनको पता था कि सारी फैमिलीज़ आएंगी, लेकिन अभी हमने कहा आपको कि बहुत सारी फैमिलीज़ उसमें नहीं गई थी, तो वहाँ बहुत सारा खाना जो है वो बच गया था। एंड वाज नाउ लेफ्ट अनटच्ड ऑन द टेबल्स, और वो खाना जो ऑर्डर किया गया था, सही खाना, बिल्कुल किसी ने खाया नहीं था, एकदम अनटच्ड खाना वो टेबल्स पर बिल्कुल रखा का रखा, धरा का धरा रह गया था। कहाँ पर? पार्टी में जो टेबल्स थे, खाना धरा का धरा रह गया था, अनटच्ड खाना, ज़रा भी किसी ने इसको छुआ नहीं था। ग्रेट हिप्स ऑफ चिकन, कहते कि बहुत सारे चिकन का ढेर, हिप्स बने ढेर, चिकन एंड मीट, और गोश्त का, है ना, मांस का, और चिकन का, मुर्गे का, है ना, बहुत सारा ढेर जो है वहाँ रखा हुआ था। एंड बिरयानी एंड पनीर, साथ साथ में बिरयानी भी थी, पनीर भी था। एंड कोफ्ता करी, और कोफ्ता करी भी वहाँ मौजूद था। गुलाब जामुन भी वहाँ मौजूद था, अनटच था, किसी ने इसको खाया नहीं था, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज पार्टी में अटेंड नहीं किया था। विद नो वन टू कंज्यूम इट एट ऑल, वहाँ कोई भी नहीं था इसको कंज्यूम करने के लिए, इसको खाने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। कंज्यूम नहीं होता खाना, उसका उपभोग करना, उपभोग करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। द लेडीज़ केम डाउन बाय 11:30, कहता है कि लेडीज़ जो हैं, जो औरतें थीं, वो 11:30 बजे तक वो लोग नीचे आ गए थे। एंड द रिमेनिंग जेंटलमैन, और जो वहाँ बाकी लोग थे, बाकी जेंटलमैन जो वहाँ रह गए थे, ड्रंक, वो काफ़ी पिए हुए थे। एंड वर इन नो पोजीशन टू स्टैंड लेट अलोन ईट, और वो लोग उस स्थिति में नहीं थे, उस हालत में नहीं थे कि वो लोग स्वयं खुद खड़े होकर वो उठते और वो क्या करते, कुछ खाते पीते, उस हालत में नहीं थे, क्योंकि वो लोग बहुत पूरी तरह से पिए हुए थे। ठीक, कहानी समझ में आ रही है आपको? 34th, एनीवे वन ऑफ द जेंटलमैन ड्रंक्स सडनली फेल्ट इन हिज ब्रेस्ट द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एंड सेड टू मुन्ना। एनीवे, चलो किसी भी तरह, वन ऑफ द जेंटलमैन ड्रंक्स, कहते कि उन पियक्करों में से जो काफ़ी लोग पिए हुए थे, वो 31 की रात को, 31 अगस्त दिसंबर की रात को, उनमें से एक आदमी उठा। सडनली, अचानक उसको एहसास हुआ, उन्हें महसूस किया, इन हिज ब्रेस्ट ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कहते कि उनकी छाती में जो इंसान का जो दूध है वो जग गया, उसका दिल पसीज गया। वो जो ड्रंकार्ड था, वो जो पियक्कर था, उसके दिल में कुछ ना कुछ हुआ। उसने क्या कहा, उस ह्यूमन काइंडनेस, उसके अंदर इंसान के लिए इंसानी एक दर्द जगा, एक काइंडनेस जगी, एक दया उसको आई। और उन्होंने मुन्ना से कहा, मुन्ना मतलब लेखक के सर्वेंट से कहा, हु वॉज देयर वॉचिंग द एंटिक्स, जो कि वो मुन्ना जो है वहाँ मौजूद था, जो देख रहा था, ये सारी चीज़ों को देख रहा था, एंटिक्स को देख रहा था। एंड मिक्सिंग द ड्रिंक्स एंड हैविंग ए फ्यू पैक्स ऑफ हिज ओन, वो ड्रिंक्स को मिक्स कर रहा था और थोड़ा मोड़ा वो खुद भी ले रहा था। फ्यू पैक्स ऑफ हिज ओन, खुद के लिए भी छोटा छोटा कुछ पैक्स वो ले रहा था। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ। मुन्ना बेटा गो डाउन स्टेयर्स, वो ड्रंक कार्ड, वो जो ड्रंक है, वो कहता है उस मुन्ना से, कहता है कि मुन्ना बेटा गो डाउन स्टेयर्स, को तो सीढ़ियों से, जीनों से तुम नीचे जाओ, एंड ब्रिंग द गार्ड्स अप टू इट, और वहाँ जो नीचे जो गार्ड्स हैं, जो है ना, पार्किंग स्लॉट के बगल में जो गार्ड्स रहते हैं, जो इस अपार्टमेंट में ड्यूटी करते हैं, उन सबको बुला लाओ।
क्या करने के लिए? खाने के लिए, चूँकि बहुत सारा खाना अनटच्ड पड़ा हुआ था, बर्बाद होने वाला था, है ना। समवन हैज़ टू ईट दिस डैम थिंग्स, कहता कुछ कोई ना कोई तो इसको खाना चाहिए ना, ये तो बेकार की चीज़ पड़ी हुई। डैम थिंग्स का मतलब बकवास की चीज़, जो उनके लिए बकवास था, चूँकि कोई लोग उनको खा नहीं रहे थे, ये पड़ा हुआ है तो कोई ना कोई तो इसको खाना चाहिए। इसलिए उसको कहा कि जाओ मुन्ना बेटा, उन गार्ड्स को यहाँ बुला लाओ, ताकि वो लोग ये जो मटन बिरयानी कोफ्ता करी जो भी है सब कुछ ये पेट भर के खा लेगा, उनको भी मज़ा आ जाएगा। 35th पॉइंट, सो मुन्ना वेंट डाउन स्टेयर्स, सो जो मुन्ना जो लेखक का नौकर है वो डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे जाता है, एंड द गार्ड्स केम अप ऑल, और सारे गार्ड्स को वहाँ बुला लाता है, एंड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट रूप, कहता सारे के सारे जितने भी गार्ड्स थे सारे के सारे रूप सिंह को छोड़ करके गॉर्ज्ड ऑन द फूड। गॉर्ज का मतलब होता है ठूस ठूस कर खाना, फुल गपागप एकदम खा जाना। गॉर्ज ऑन द फूड, खाने पर टूट पड़ा वो लोग, गार्ड लोग गपागप मतलब ठोस ठोस के खाने लग गया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स सेटिस्फाइड, और खा पी करके संतुष्ट होकर के वो सीढ़ियों से जिनों से नीचे चला गया, लेकिन रूप सिंह को छोड़कर। 2 of them had upset stomachs the next morning, और उनमें से गार्ड्स में 2 गार्ड्स का जो है अगले दिन क्या हुआ, उन लोगों का पेट क्या होगा, अपसेट हो गया, ख़राब हो गया अगली सुबह को, क्योंकि उन्होंने ठोस ठोस कर क्या किया था, सारा चीज़ कोफ्ता करी, बिरयानी, कबाब, जो भी चिकन था, मीट था, सब कुछ उन्होंने खा लिया था। एज रूप पिक्ड अप द प्लेट, जैसे मिस्टर रूप जो सिंह है उनने प्लेट को पिक किया, प्लेट को उठाया, एंड started to serve himself, और खुद के लिए अपना खाना लेने लगा। केडिया rolled over to him and said loudly, मिस्टर केडिया rolled over, चलकर उनके पास गया, चुपके से उनके पास गया चलकर, और उनसे ज़ोर से कहने लगा, लाउडली ज़ोर से कहने लगा, सो मिस्टर सिंह, तो अच्छा मिस्टर सिंह मतलब मिस्टर रूप सिंह, आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ, मुझे आशा है कि तुम अब हंग्री नहीं हो, तुम अब भूखे नहीं हो। उसको मिस्टर केडिया को लगा कि ये रूप सिंह पूरी तरह से खाना खा लिया होगा, इसलिए उसको ये बात कहने लग गया कि अब मुझे यकीन है, मुझे ये विश्वास है कि तुम्हें अब भूख नहीं लग रही होगी, तुम भूखे नहीं होगे। यू प्रोबेबली हैवेंट ईट्स सच फेबुलस फूड, कहता कि शायद ऐसा लगता है कि तुमने कभी हैवेंट ईटन, कभी तुमने इस तरह का खाना नहीं खाया होगा, सच फेबुलस फूड, इस तरह का बेहतरीन खाना, इस तरह का न विश्वास करने वाला खाना तुमने कभी नहीं खाया होगा, एवर इन योर लाइफ, तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। जबकि मिस्टर रूप सिंह ने अभी प्लेट उठाया ही था, खाना उनने बिल्कुल नहीं खाया था, लेकिन मिस्टर केडिया ने उस पर तंज मारा, उन पे नुक्ताचीनी किया, है ना। फिर उनने कहा कि ऐसा ऐसा है मिस्टर रूप कि तुम्हें ज़िंदगी में तो ऐसा खाना खाया नहीं, चलो ठीक है ना, सो ईट केयरफुल्ली, सुनने का ठीक है, खाओ और खाओ, ईट केयरफुल्ली, काफ़ी सावधानी से खाओ, डोंट ओवरडू इट, और ठोस मत लो, मीन्स इतना ज़्यादा मत खाओ कि परेशानी हो जाए। कौन कहा? मिस्टर केडिया ने कहा मिस्टर रूप सिंह को। एंड देन ही लाफ्ड एंड पैटेड रूप ऑन द बैक पैट्रोनाइजिंगली, एंड देन ही लाफ्ड, और तब मिस्टर केडिया हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, एंड पैटेड, और थपथपाया रूप ऑन द बैक, उसके पीछे पीठ में उसको थपथपाया। पैट्रोनाइजिंगली मतलब, पैट्रोनाइजिंगली का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को बड़ा समझते हुए कि हम तुमको खाना खिला रहे हैं ना, इस तरह से उसके पीठ को थपथपाया। रूप फेल्ट एज इफ समवन हैड लिट अ लॉन्ग अबेंडन फ्यूज इनसाइड हिज बॉडी, रूप ने महसूस किया, रूप सिंह ने महसूस किया, फेल्ट एहसास किया, एज इफ मानो समवन हैड लिट अ लॉन्ग, समवन किसी ने उनमें जला दिया था, लिट मैंने जलाना, लॉन्ग अबेंडन फ्यूज़, एक फ्यूज़ जो बहुत पहले से अबेंडन किया हुआ था, छोड़ा हुआ था, उसके अंदर का वो फ्यूज़ किसी ने जला दिया था, इनसाइड हिज बॉडी, उसके बॉडी में आग लग गई। ये बात सुनकर मिस्टर रूप सिंह की बॉडी में आग लग गई, एंड दैट इट वाज स्नेकिंग अप स्लोली टू हिज ब्रेन, और ये सांप की तरह बिल्कुल ये जो जलन है उसके शरीर से उठ करके बिल्कुल दिमाग की तरफ बढ़ रहा था, उसके ब्रेन की तरफ बढ़ रहा था। शोला ये जो है उनके दिमाग का ये जो जलन है, ये जो बात उन्होंने कही थी मिस्टर केडिया ने, इनको बहुत बुरा लगा, इनको बिल्कुल ऐसा लगा किसी ने इसको अंदर का फ्यूज़ है बिल्कुल जला दिया हो, और वो फ्यूज़ बिल्कुल उसके बॉडी से होकर के उसके ब्रेन की तरफ बढ़ रहा हो, ऐसा इसको मिस्टर रूप सिंह को महसूस हुआ। He quietly put the plate down, उसने चुपचाप उस प्लेट को क्या नीचे रखा, एंड वॉकड अवे, और वो वहाँ से चला गया। अवेयर ऑफ एवरीबॉडीज आईज बोरिंग इनटू हिज बैक, वो जानता था कि हर कोई उसको उस पीछे से क्या करेगा, देखेगा। एवरीबॉडीज आईज बोरिंग इनटू हिज बैक, उसके पीठ को क्या करेगा, बोर मैंने होता है सुराख करना, उसको सुराख कर देगा, मतलब काफ़ी तीखी नज़र से लोग उसको देखेंगे, ये वो जानता था, लेकिन वो चला गया। द अदर गार्ड्स चोज टू इग्नोर,
रूप्स रिएक्शन। और जो बाकी के गार्ड्स थे उनने रूप का जो रिएक्शन था, रूप सिंह का जो प्रतिक्रिया दिया था मिस्टर केडिया के बात पर, इनसे उन गार्ड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, इसको नज़रअंदाज कर दिया। दे एन्जॉयड देमसेल्फ टू द फुल, उनने पूरी तरह से एंजॉय किया टू द फुल। फुल का मतलब जितना वहाँ कुफ्ता करी, कबाब जो भी था, है ना, मटन फटन जो भी था, वहाँ मीट वगैरह जो भी था, है ना, उन्हें सब बिल्कुल फुल अच्छी तरह से उन लोगों ने दूसरे गार्ड्स ने क्या किया, खा लिया, एंजॉय किया। 36 व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कैन ओनली बी कॉल्ड फॉर्चून। आगे क्या हुआ ये सिर्फ किस्मत थी क्या, है ना, हम कहेंगे कि ऐसा किस्मत पे ही होना था। कौन कह रहे, मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी मतलब लेखक। मे बी ट्रेजिक, ये हो सकता है कि ट्रेजिक हो, काफ़ी दुखद हो, बट ट्रेजिक, लेकिन नहीं, पक्का में ये सही था, ये ट्रेजिक ही था। हैज़ अ काइंड ऑफ ग्रैंडियर अटैच टू इट, इस तरह का एक उसमें एक प्रकार का एक ग्रैंडियर था, एक शान था, एक शोभा उसमें भरा हुआ था। विच डजेंट नेसेसरली इंक्लूड द माइनर कैरेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, विच डजेंट नेसेसरली इंक्लूड, कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्लूड करेगा, सम्मिलित करेगा किसको, द माइनर कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का एक छोटा सा जो कैरेक्टर है उसको इंक्लूड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हुआ काफ़ी शान वाली बात थी, लेकिन एक छोटे से कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ, ऐसा है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको इंक्लूड किया जाए, इनको शामिल किया। चाहे रूप वाज नाउ वाज ऑन नाइट ड्यूटी, मिस्टर रूप सिंह जो है वो रात की ड्यूटी में थे। ऑन द 31st of December, ये 31 दिसंबर के रात की बात है। आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन, कहता है जब पार्टी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, पीपल गोन टू स्लीप, पीपल जो लोग थे वहाँ पार्टी में सारे के सारे सोने को चले गए। रूप सेट इन द लॉबी, रूप जो है मिस्टर रूप वो लॉबी में, वो जो बरामदा था जहाँ वो पहरा दे रहा था रात का, वहाँ वो बैठा हुआ था। एंड ब्रूडेड अबाउट व्हाट हैपेंड, वो काफ़ी गहराई से ब्रूड कर रहा था, ब्रूड मैंने सोचना, है ना, काफ़ी सोच रहा था वो कि जो कुछ भी वो उनके साथ वो जो घटना हुई थी, काफ़ी उस पर गहराई से उसको ब्रूड कर रहा था, सोच रहा था। दिस इज़ ऑल रिकन्स्ट्रक्शन, ऑल कंजेक्चर ऑन माई पार्ट, कहते दिस इज़ ऑल रिकन्स्ट्रक्शन, ये पूरा पुनर्निर्माण था। दिस इज़ ऑल, ये पूरा का पूरा क्या था, रिकन्स्ट्रक्शन था, पुनर्निर्माण था। ऑल कंजेक्चर ऑन माई पार्ट, ये सारा का सारा जो अटकल है वो मेरा ही था, मैं अनुमान लगा रहा था। बिकॉज द एविडेंस ऑफ ऑल फिजिकल एंड डजेंट रियली, बिकॉज द एविडेंस इज ऑल्सो ऑल फिजिकल, क्योंकि जो एविडेंस था, जो गवाही थी, वो पूरी की पूरी क्या थी, भौतिक थी, फिजिकल थी। एंड डजेंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, और ऐसा उसके दिमाग के बारे में ऐसा कुछ रियली कह नहीं रहा था। लेखक कह रहे कि मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ कि ऐसा वो कुछ सोच रहा होगा कि वो जो बैठा था तो क्या पता उसी के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या सोच रहा था फिजिकली, है ना, रियली वो क्या उसके दिमाग में चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि वो बंदा, वो जो रूप सिंह है, उसी बात को बैठकर सोच रहा होगा। एक्सेप्ट दैट ही वॉज परहैप्स होपलेसली मेलांकोलिक, एक्सेप्ट दैट, इस बात को छोड़कर कि वो परहैप्स शायद कि होपलेसली, वो बिल्कुल निराशा, है ना, निराशावादी, निराशाजनक स्थिति में, मेलांकोलिक था, काफ़ी गम में था, काफ़ी उदास था। एंड फुल ऑफ हार्ट एंड पेन, और पूरी तरह से हर्ट, वो जो दुख और दर्द में वो क्या था, मुब्तला था, भरा हुआ था। ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होगा। अबाउट हिज नो गुड ब्रदर, और वो ब्रदर अपने, वो जो भाई उसका अच्छा नहीं था, उसके बारे में भी वो सोच रहा होगा। बट ए लॉयल वन नेवरदलेस, लेकिन एक लॉयल, एक वफादार के बारे में भी सोच रहा होगा। फिर भी हिज ब्यूटीफुल वाइफ, जो कि उसकी खूबसूरत सी क्या थी, पत्नी थी, हु स्टिल लुक्ड यंग, जो कि अब भी बिल्कुल जवान दिखती थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी बातों के बावजूद, एंड हिज बिलोवेड लैंड, और उनका जो प्यारा सा घर था, उनकी जो प्यारी सी धरती थी, उनका जो प्यारा सा मतलब लैंड था जहाँ वो पैदा हुआ था। हिज ओन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, और उनके छोटे छोटे अपने जो छोटे छोटे फील्ड थे, छोटे छोटे खेत थे, ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, वो उनके सपनों का जो छोटा छोटा घर, मतलब क्या था, फील्ड था, वैसे सपने जो चूर हो चुके थे, जो बर्बाद हो चुके थे, जो वेस्ट हो चुके थे। तो कहते हैं कि वेस्टेड ड्रीम्स, उनके वेस्टेड ड्रीम का जो छोटा छोटा फील्ड था, उसके बारे में मेरे ख्याल से सोच रहा था, अपने प्यारी सी बीवी के बारे में सोच रहा था, अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा था, और उसकी प्यारी बीवी जो कि अब भी जवान दिखती थी, और उनके लिए क्या थी, फेथफुल थी, काफ़ी वफादार थी, उन सब के बारे में वो सोच रहा होगा। ये लेखक ऐसा मान रहा है। ऑन ए पार्ट ऑफ विच
अ ब्राइट रेड फ्लैग विद अ हैमर एंड सिकल हैड अपीयर्ड। कहता कि ऑन ए पार्ट ऑफ विच, कहता उस लैंड के बारे में, उस भूमि के बारे में, उस फील्ड के बारे में सोच रहा था जिस फील्ड पर कि अब विच अ ब्राइट रेड फ्लैग, कहता है कि चमकता हुआ लाल झंडा और हैमर के साथ, हथौड़े के साथ और एक द्रांति के साथ, सिकल मैंने द्रांति कचरे से कुछ काटते हैं, हैड अपीयर्ड सडनली, उसमें जो कि किसी ने रख दिया था, गाड़ दिया था। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, एंड ए स्मॉल चंक ऑफ लैंड, और एक छोटा सा टुकड़ा जो था लैंड का, ज़मीन का, वाज लॉस्ट टू हिम फॉर एवर, और हमेशा के लिए उन्होंने क्या किया था, खो दिया था। ज़मीन उनकी अपनी थी, लेकिन उसमें किसी ने लाल झंडा गाड़ दिया था, और उसने इस तरह से वो ज़मीन उसकी क्या हुई थी, खो गई थी, किसी ने ले लिया था। एज इफ बाय मैजिक, ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का जादू हो गया हो। ही रिमेंबर्ड ही हैड क्राइड दैट नाइट, वो उसको याद किया था उस ज़मीन को, जिस दिन की ऐसा कुछ हुआ था, उसकी ज़मीन छीन ली गई थी, उसको याद किया था। ही हैड क्राइड, वो बहुत रोया था उस रात, दैट नाइट, होल्डिंग हिज वाइफ टाइटली, अपने बीवी को काफ़ी कस के पकड़ के वो बहुत रोया था। एंड शी टू क्राइंग साइलेंटली, और वो भी काफ़ी चुपके सिसक रही थी, रो रही थी। एंड देयर सन स्लीपिंग सीरीनली, और उनका जो बेटा है काफ़ी इत्मीनान के साथ, काफ़ी शांति के, सीरीनली मैंने शांति के साथ, है ना, वो क्या उसके साइड में, उनके बगल में क्या कर रहा था, सो रहा था। इट वॉज हिज सन्स ब्यूटीफुल काम फेस, ये उनके बेटे का एक बिल्कुल शांत, एकदम खूबसूरत चेहरा था दैट मेड हिम गो आउट इन द मॉर्निंग, जो कि उसको सुबह घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया, है ना, एंड लीव द विलेज, और उस गांव को छोड़ने पर भी मजबूर किया, ताकि उसको अपने बेटे के लिए कुछ क्या करना था, कुछ कमाना था, उन दोनों को ज़िंदा रखना था। किनके बारे में बात कर रहे, रूप सिंह के बारे में। इट वॉज हिज सन्स फेस अगेन, फिर उनके बेटे का ही फेस था दूसरी बार, फिर दैट नाइट, उस रात, अराउंड 4 o'clock, 4 बजे की बात थी, 4 बजे रात की बात थी। 4 बजे नहीं, अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बज रहे थे। दैट फाइनली अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ हिज माइंड, फिर अचानक उसके दिमाग का जो डेलिकेट बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, अपसेट हो जाता है। विद हिज बेयर हैंड्स, उनके नंगे हाथ, ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, उसने पूरे लॉबी को इधर से उधर कर दिया, तहस नहस कर दिया। रिप मैंने फाड़ देना, है ना, पार्ट मैंने अलग अलग कर देना, पूरे लॉबी को उसने इधर से उधर कर दिया। विद हिज फिस्ट्स ही ब्रोक द ग्लास, उन्हें अपनी मुट्ठियों से, अपनी मुक्कियों से, अपने मुक्की से, फिस्ट मैंने होता है मुट्ठी से, क्या किया था, पूरे ग्लास को जो वहाँ पर मौजूद था सबको तोड़ ताड़ दिया था। द वुडन बेंच वेयर वी सेट एंड टॉक्ड, वो जो बेंच थी, वो जो बेंच था, लकड़ी का बेंच, वो जो वहाँ रखा हुआ था, जिस पर हम बैठ करके बातें किया करते थे, टॉक किया करते थे, हाँ, द रेड प्लास्टिक चेयर्स, और प्लास्टिक के जो लाल लाल कुर्सियाँ थीं, एंड द इंटरकॉम सिस्टम, और पूरा का पूरा जो इंटरकॉम सिस्टम था, इसमें पूरे अपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे। हिज हैंड्स वर ब्लीडिंग बैडली, उनके जो हाथ थे काफ़ी बुरी तरह से उनसे खून बह रहा था। द फिंगर्स ब्रोकन, उनके फिंगर्स टूट चुके थे। एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारे जगहों से उनके फिंगर टूट गए थे। एंड मैन हरिपाल, और जब हरिपाल द अदर गार्ड एट दैट नाइट, और हरिपाल जो दूसरा गार्ड है उस रात, ट्राइड टू स्टॉप हिम, उसको रोकना चाहा। ही पंच्ड हिम इन द माउथ, उसने उसको मुंह में एक पंच मारा, एक घूंसा मारा। ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस ऑन पेन, वो पूरी तरह से पूरे दर्द से क्या था, ऑब्लिवियस था। ऑब्लिवियस का मतलब था जाना, अनअवेयर। ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस टू पेन, उसको दर्द एकदम ऐसा लग रहा था, उसको दर्द का महसूस ही नहीं हो रहा है। एंड ओनली व्हेन हरिपाल केम बैक, और जब हरिपाल वापस आया विद अदर 2 गार्ड्स, दूसरे गार्ड को लेकर के, दूसरे 2 गार्ड्स को लेकर के, एंड दे ऑल बीट हिम अप, उन दोनों गार्ड्स ने उसको बहुत बुरी तरह से क्या किया, पीटा। दैट ही बिकेम क्वाइट, फिर वो क्या हुआ, शांत हो गया। बट बाई दैट टाइम द लॉबी वॉज टोटली थ्रेश्ड, लेकिन उस समय तक वो जो लॉबी है पूरा का पूरा क्या हुआ था, थ्रेश किया जा चुका था, चूर चूर किया जा चुका था। हरिपाल केम टू इन्फॉर्म अस, हरिपाल जल्दी जल्दी हम लोग को इत्तला देने के लिए आया, खबर देने आया, सूचना देने के लिए आया। एंड माई फादर वेक अप, और मेरे पापा ने वेक मी अप, मुझे जगाया। एंड वी वेंट डाउन स्टेयर्स, फिर हम लोग ऊपर से नीचे गए जीनों से। सम अदर रेजिडेंट्स फॉलोड, कुछ और लोग जो वहाँ रह रहे थे उस अपार्टमेंट में, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में नीचे आ गए। रूप वॉज इन द गार्ड रूम, मिस्टर रूप जो है वो गार्ड रूम में मौजूद था। ही हैड टाइड हिम अप, उन लोगों ने उसको क्या किया था, बांध रखा था। विद रबर
होस पाइप, एक रबर के पाइप से उसको बांध रखा था। हिज फेस वॉज स्वोलन, उसका चेहरा सूज गया था। इन हैंड्स वर बैडली स्मैश्ड, और उनके हाथ को बहुत बुरी तरह से स्मैश किया गया था, मारा गया था, बहुत अच्छी तरह से स्मैश किया गया था। द आइज़ वर ब्लैंक, उनके आँख बिल्कुल खुले के खुले थे, खाली थे, एकदम ब्लैंक थे। एक्सप्रेशनलेस, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी उसमें कोई भी एकदम एक्सप्रेशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, एकदम खुले के खुले उसकी आंखें रह गई थी। लाइक द आइज़ ऑफ पीपल वर समटाइम्स सीन BBC डॉक्यूमेंट्रीज। बहुत बार जब ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के जो आंखें हैं, जैसे कि हमने BBC लंदन का जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं उनमें देखा है कि कुछ लोग बिल्कुल आँखें फटी की फटी रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से इन सम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि किसी दुनिया के काफ़ी रिमोट, एकदम दूर दूर दराज के लोगों का जो काफ़ी सताए गए लोग थे, उनका जो BBC का जो डॉक्यूमेंट्री आता था, उस तरह से ऐसा हमको लग रहा था कि सारा का सारा किस्सा जो हुआ था रात में उसी तरह का दिख रहा था, है ना। स्ट्रक बाई नेचुरल डिज़ास्टर, ऐसा लग रहा था कि एक, है ना, प्राकृतिक जो है एक आपदा आ गया हो, एक डिज़ास्टर हो गया हो। एन अर्थक्वेक, ऐसा लग रहा था कि एक भूचाल आ गया हो, एक भूकंप हो गया हो, एक ज़लज़ला आ गया हो, पूरा सब कुछ इस तरह से बिखरा हुआ था, उसको अच्छी तरह से मारा गया था। ए ड्राउट और ए साइक्लोन, या तो वो ऐसा आपदा लग रहा था, नेचुरल प्राकृतिक आपदा लग रहा था, नेचुरल डिज़ास्टर लग रहा था कि जैसे कोई अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, एक ड्राउट हो, जैसे भी सूखा आ गया हो, या फिर एक साइक्लोन हो, एक बिल्कुल चक्रवात आ गया हो। आई अनटाइड हिज हैंड्स, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनके हाथ को, है ना, खोला, वो जो बंधा हुआ था मैंने उसको, है ना, खोला। एंड लेग्स, और उसके पैर भी बंधे हुए थे, मैंने उसको भी खोला। बट ही सैट देयर, लेकिन वो वहाँ बैठा ऑन द फ्लोर मोशनलेस, बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रहा था, कोई चूंचा नहीं कर रहा था, ज़रा भी उनमें जुम्बिश नहीं हो रही थी, हरकत नहीं हो रही थी, वो चुपचाप गतिहीन होकर के वहाँ बैठ गया। केडिया डिडंट कम डाउन, केडिया जो मिस्टर केडिया हैं वो अपने अपार्टमेंट से नीचे को नहीं आया। लेटर आई न्यू वाई ही डिडंट, और बाद में हमको पता चला कि मिस्टर केडिया अपने कमरे से नीचे को, अपने अपार्टमेंट से नीचे को क्यों नहीं आया। क्योंकि ये सारा जो खेल है मारपीट का, जो रूप सिंह को जो मारपीट का जो खेल उन्होंने किया था, मिस्टर केडिया का इसमें हाथ था। माई फादर एंड फ्यू अदर रेजिडेंट्स, मेरे फादर और जो अदर वहाँ के जो अपार्टमेंट के जो रहने वाले थे, टुक रूप टू ए नर्सिंग होम नियर बाई, रूप सिंह को ले गए कहाँ, एक बगल के नज़दीक के नर्सिंग होम में ले गए। हेड मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में बहुत सारे, कई जगह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होना थे, टूट गए थे। ही प्रोबेबली वुड नेवर वर्क विद हिज हैंड्स अगेन, ऐसा फील हो रहा था, शायद ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा अपने उन हाथों से कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई जगह से उनके हाथ टूट चुके थे। डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, ऐसा डैमेज किया गया था कि फिर उनका रिपेयर होना मुश्किल था। बियॉन्ड रिपेयर का मतलब वो रिपेयर होना ही नहीं था, वो ख़त्म हो गया था। वी हैव सूड द सिक्योरिटी एजेंसी, हमने, है ना, सिक्योरिटी एजेंसी को सू किया, मतलब उसमें मुकदमा दायर किया। समवन हैज़ टू पे फॉर द डैमेजेस, कोई ना कोई तो था जो इन डैमेजेस के लिए, ये जो उनके साथ घटा था, उसको पे करता। आई गेस, मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया, मेरा ये अनुमान था, तभी मैंने सिक्योरिटी एजेंसी को क्या किया, सू किया, मतलब उसमें मुकदमा दायर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था पूरा का पूरा कहानी, किस तरह से मिस्टर केडिया ने रूप सिंह को पिटवा दिया, बुरी तरह से उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हाथ पैर में तोड़ दिए अच्छे से, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहता था। आपको पूरी तो कहानी आपको पता चली गया। पिछले 2 जो लेक्चर्स हैं उनको देखे बिना आप इसकी कहानी को समझ आप नहीं सकते हैं। तो यही था द लीडर ऑफ मैन, किस तरह से एक इंसान कुछ आदमियों का लीडर बन सकता है, यही है जो आप समझ गए, है ना। सिद्धार्थ चौधरी का